आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। हम लोग इसको आज अच्छे समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, क्या एचसीएफ होता है और इसका यूज क्या है और इसका मीनिंग क्या है, ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसका देख लेते हैं और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है उसको देखते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट मतलब क्या है, कम से कम, और कॉमन मतलब जो दोनों में है, उभयनिष्ठ है, जो कॉमन चीज़ें हैं। तो मल्टीपल, और ये मेन चीज़ है ये मल्टीपल, इसको हम लोगों को फोकस करना है और इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है अभी आगे। ठीक है, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और कॉमन मतलब वही कॉमन जो दोनों में हो, जो तीनों में है, या फिर जितने में भी लो रहे हो, 2 3 4, तो वो चीज़ सब में कॉमन होना चाहिए। तो उसे कॉमन हो गया। हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, हाई, और फैक्टर का मतलब क्या हो गया, हिंदी में से गुणनखंड बोलते हैं फैक्टर्स। इसके बारे में पढ़ना है कि फैक्टर क्या है। मेन चीज़ ये है मल्टीपल एंड फैक्टर। ये मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, तब इसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल क्या होता है, क्या फैक्टर होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। सबसे पहले मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल होता है व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाई इंटीजर। किसी भी इंटीजर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके आप जो भी अनदर नंबर पाएंगे उसी को मल्टीपल बोलेंगे। उस नंबर का उतना मल्टीपल है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, देखिए ये क्या बोल रहा है कि व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग नंबर बाई इंटीजर, बाई एन इंटीजर। किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके आप जो नंबर पा रहे हैं वो उस नंबर का जो नंबर आया है वो मल्टीपल है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि सबसे पहले इन जनरल समझते हैं, कोई नंबर है। अब इसमें किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर से आप कोई मल्टीप्लाई करके जो भी आप एक कोई न्यू नंबर पाएंगे तो ये मल्टीपल उसी को बोलेंगे। जो ये होगा न्यू नंबर, ये मल्टीपल होगा। तो ये जो मल्टीपल है ये कैसे फाइंड आउट होगा, कोई नंबर है ये गिवन है, उसका अगर मल्टीपल निकालना है तो किसी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर, जो भी आप मल्टीप्लाई के बाद ये नंबर पा रहे हैं, न्यू नंबर, ये न्यू नंबर है, कोई न्यू नंबर पाएंगे तो इसी को मल्टीपल बोलते हैं। किसका, इस नंबर का ये क्या है, मल्टीपल है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको क्या है ये। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर, एग्जाम्पल लेते हैं, 6 का मल्टीपल ढूंढते हैं। तो 6 × 1 करके, तो 6 का मल्टीपल एक 6 खुद होगा। अब 6 का अगर मल्टीपल एक देखें तो 12 भी होगा। 6 × 2, 6 × 3 कर दीजिए इंटीजर, तो 18 भी होगा एक 6 का मल्टीपल। तो ये क्या है, 6 का मल्टीपल 6 भी है, 6 का मल्टीपल 12 भी है, 6 का मल्टीपल 18 भी है। अब ऐसे ही 6 का मल्टीपल 24 भी है। तो ऐसे इनफाइनाइट मल्टीपल आएंगे किसी भी एक नंबर के। तो नंबर्स का मल्टीपल का एक क्वालिटी देखिए, तो जो भी मल्टीपल आ रहा है इसका मतलब किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है उस नंबर का मल्टीपल में पूरा भाग चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका यूज आने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ में, कि डिवाइड क्या हो रहा है, नंबर एलसीएम में क्या होगा, एचसीएफ में क्या होगा, वो चीज़ हम लोग अभी उसमें देखेंगे। तो डिवाइड पे फोकस करिए कि जो भी किसी नंबर का जो मल्टीपल है, नंबर का उस मल्टीपल में पूरा भाग चला जा रहा है। देखिए 6 का जो मल्टीपल 12 है तो इसका पूरा भाग चला जा रहा है, 6 × 2, तो 6 × 3, ये एक प्रॉपर्टी है, जो भी है इसको समझिए। इतना हो गया। अब मल्टीपल ये होता है, किसी नंबर का मल्टीपल क्या है, उस नंबर में जो भी इंटीजर से एक मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइंड आउट हो रहा है वो एक मल्टीपल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं फैक्टर क्या चीज़ है। अगर फैक्टर का डिफिनीशन देखा जाए तो व्हाट वी कैन मल्टीप्लाई टू गेट द नंबर। आप किसी भी नंबर का फैक्टर वो होगा कि उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वो नंबर ही फिर से आ जाए। तो वो जो
जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या है, एक्चुअल में एक फैक्टर होगा उस नंबर का। एग्जाम्पल से समझते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर लेते हैं 6 ही, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मल्टीपल में जो एग्जाम्पल लिया तो 6, तो 6 ये नंबर पहले यहाँ से है, नंबर अवेलेबल है यहाँ पे, आपको नंबर दिया है। अब अगर इसका फैक्टर की बात करें तो 1 × 6, ये 1 भी इसका फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है। अब 6 का ही फैक्टर क्या है, 2 × 6, 2 × 3, हाँ, तो ये 2 और 3 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ये क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक, 2 × 3 इसके फैक्टर्स हैं। और ये 2 × 3, 2 का 6 क्या है, एक मल्टीपल है, ये 2 का 6 क्या है, ये मल्टीपल है इसका 2 का 6, ठीक है, ये मल्टीपल है। और 2 6 का क्या है, जो 2 है वो 6 का क्या है, ये फैक्टर है, ठीक, 2 क्या है, 6 का फैक्टर है, ठीक। तो ये मल्टीपल फैक्टर है, ऐसे होता है, इतना चीज़ें समझ में आ गया। अब इसका क्या प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो कोई भी, जैसे सपोज कीजिए 2 क्या है, 6 का फैक्टर है, तो इसका मतलब 2 से 6 में भाग चला जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइड हो जाएगा 2 से पूरा। तो ये हम इस पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये आने वाला है अभी LCM SCF में, एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, मीनिंग समझने में हेल्प करेगा ये LCM SCF का, कि डिवाइड जो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फाइनली LCM एंड SCF क्या होता है। अगर अब LCM एंड SCF का फुल फॉर्म फिर से देखें तो लिस्ट, कॉमन और मल्टीपल का मीनिंग समझ में आ गया। मल्टीपल क्या है, किसी नंबर का मल्टीपल क्या होगा, किसी नंबर में किसी इंटीजर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उतना टाइम उसका मल्टीपल हो जाएगा वो, ठीक है, कोई नंबर में। जैसे 6 7 का मल्टीपल है तो 7 × 2 कर देंगे तो 14, तो 14 क्या है, 7 का मल्टीपल है। और 7 क्या है 14 का, 7 क्या है 14 का, एक फैक्टर है, 7 एक फैक्टर है 14 का, और 14 क्या है, 7 का एक मल्टीपल है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए फैक्टर एंड मल्टीपल में। ऐसे हाईएस्ट हो गया, कॉमन हो गया, फैक्टर हो गया। तो हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा, कॉमन और फैक्टर, ये चीज़ पहले इसके मीनिंग में, बस इसी के नाम में सब कुछ रखा हुआ है जो भी है, लिस्ट, LCM और SCF, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब सबसे पहले देखते हैं फैक्टर, थोड़ा निकालने का बेसिक नॉलेज है, फैक्टर कैसे किसी नंबर का निकालते हैं। तो जैसे 36 का है तो डिवाइड मेथड से उस नंबर का फैक्टर निकाल देते हैं, सिंपली उसको ब्रेक कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में। तो उसको क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे, ठीक। तो देखते हैं क्या करते हैं। जैसे सबसे पहले 2 से इसे करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, ये आता भी होगा आप लोग शायद फैक्टर, तो बहुत ईजी है। पहले 2 से चेक करते हैं, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, चलिए 18 हो गया। 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, तो इतना इसका 36 का जो फैक्टर्स हैं क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 3, ओके। ऐसे अगर अब किसी और नंबर का निकालना चाहे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 98, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, तो 2 से 49 और फिर 7 7 7 1, तो 98 का जो फैक्टर्स हुए वो 2 × 7 × 7। तो एक ये इतना चीज़ क्लियर है कि हमारा फैक्टर्स है कैसे निकालते हैं। तो इसका यूज होगा LCM एंड SCF को कैलकुलेट करने में। क्यों, क्योंकि जब इसे हम पहली बात कोई नंबर दिया रहेगा तो उसे क्या करेंगे, हम लोग उसे ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पार्ट में। अब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको देखेंगे कि कौन चीज़ किस में कॉमन है, क्योंकि दोनों में कॉमन तो हमें ढूंढना ही है, चाहे LCM हो चाहे SCF हो, कॉमन ढूंढना है। और उसमें LCM में लिस्ट वाला ढूंढना है और LCM में हाईएस्ट वाला कॉमन ढूंढना है, और इसमें फैक्टर ढूंढना है, इसमें मल्टीपल ढूंढना है। तो वही चीज़ LCM निकल के आएगा और वही चीज़ इसमें SCF निकल के आएगा। तो अब आगे देखते हैं कि LCM एंड SCF कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बाय एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से अब हम लोग LCM एंड SCF का मीनिंग को समझेंगे और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका यूज कहाँ पे आता है LCM एंड SCF का। तो ठीक है, तो अब हम लोग पहले सबसे पहले कभी भी LCM और SCF किसी भी नंबर का निकालना है, 2 नंबर आएगा, कॉमन ढूंढेंगे तो किसी 2 चीज़ में ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि अकेले का गुणनखंड निकाला जाता है, तो फैक्टर निकाला जाता है अकेले का, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारा सिंगल करके पहले फैक्टर निकालिए। किसी भी नंबर का अगर आपको LCM एंड SCF निकालना है तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल उसका सिंगल करके उसका फैक्टर निकालिए। इसके बाद क्या करना है, फिर उसमें से कॉमन ढूंढना है।
कभी भी साथ में मत करिए, क्यों? क्योंकि साथ में करेंगे तो थोड़ा हो सकता है गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ऐसे अलग अलग कर लीजिए, पहले फैक्टर निकाल लीजिए, इसके बाद दोनों चीज़ें एलसीएम एंड एचसीएफ साथ में निकाल लेंगे उसके अनुसार। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 12 एंड 18 का देखते हैं। तो ये दोनों का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। फैक्टर तो बहुत ईजी है, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे भाग विधि से निकाल लिए, ठीक। ये 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो हमारा 12 का जो फैक्टर है वो क्या क्या है, वो है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक। अब जो हमारा 18 का जो फैक्टर आया वो क्या है, वो हमारा है 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या है, अब मीनिंग को अच्छे से समझते हैं। अब हमारा है कि जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब कि कम से कम हो और कॉमन हो और वो मल्टीपल हो, तो हमारा वो हो जाएगा लिस्ट। तो कम से कम का मतलब क्या हुआ कि चीज़ें जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है, मतलब जो कम से कम है मतलब नहीं भी कॉमन है उसको भी लेना है, और जो कॉमन है उसको भी लेना है मल्टीपल में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो 2 है एंड इसमें एक 2 है, तो इस 2 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, रेड से लिखे जो कॉमन है। तो अब इसमें एक 3 है, इसमें भी एक कोई भी एक 3 ले लीजिए, तो दोनों चीज़ें कॉमन हो गई। तो ये कॉमन वाली चीज़ें लिख लिए। अब लिस्ट वाली भी चल जाएंगी कि जो कम से कम है, जो नहीं भी है उस वो भी चल जाएगी। तो ये क्या है, 2 वाला, ठीक, 2 है एंड इसमें बचा क्या क्या, 3 बचा। ये दोनों क्या है, बचे हुए वाले हैं, ठीक है। इसका कॉमन में कोई रिलेशन नहीं है, 2 तो कॉमन हो चुके हैं। तो क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं मल्टीपल में। क्या क्या बचा, ये 2 एंड 3 अलग से बचा। तब जो भी आया वो क्या हो जाएगा, एलसीएम है, मल्टीपल है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर का मल्टीपल है, क्या है, दोनों नंबर का हम मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 3 अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, 36 है। 36 क्या आया, एलसीएम आया। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है कि 36 किसका किसका एलसीएम आया, 36 हमारा आया 12 एंड 18 का एलसीएम आया, ये दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब कम से कम वो मल्टीपल है जो कि इन दोनों का नंबर का मल्टीपल है, ठीक। और एलसीएम का मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखिए मीनिंग क्या है कि इन दोनों नंबर का साथ में इसमें भाग चला जाएगा, डिवाइड कर देगा ये नंबर, ठीक है। किसको, इस 36 को जो मल्टीपल आया। अभी पीछे क्या जाने थे, जो मल्टीपल होता है वो उसमें नंबर का भाग चला जाता है, जो भी नंबर का आप मल्टीपल निकालेंगे। तो ये जो नंबर दोनों नंबर्स हैं, तो दोनों नंबर का ये साथ में इसमें क्या चला जाएगा, इसका भाग चला जाएगा पूरा पूरा। आप चेक करके देख लीजिए, तो साथ में जाएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग। तो 12 का अगर पूरा इसमें 36 में करेंगे भाग, तो पूरा पूरा चला जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स। तो इतना ऐसे हो गया, 12 का इसमें भाग चला गया। अब एक इसमें अच्छा चीज़ ये है कि आप 36 के नीचे आप ऐसा कोई भी नंबर नहीं पाएंगे जो कि 12 और 18 साथ में उसे डिवाइड कर दे। आप चेक करके देख लीजिए। जैसे 36 के नीचे का मेरा मतलब है कि उससे छोटा, जैसे मान लीजिए 35, 34, 30, मान लीजिए हमारा 6 भी 6, उसके नीचे आप कोई भी नंबर सोच के देखिए। जैसे 34, अरे 35, 34, 30, 29, इसके आप नीचे कोई भी नंबर सोच के देखिए। अगर 12 से आप इसे दोनों को साथ में डिवाइड करने की कोशिश करिए, कोई भी नंबर दोनों को साथ में डिवाइड कभी नहीं होगा। इसके नीचे तो 12 भी आएगा, लेकिन 12 तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से नहीं होगा। इसके नीचे 18 भी आएगा 36 के नीचे, तो 18 से डिवाइड होगा, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, उसके नीचे ऐसा कोई भी नंबर नहीं पाएंगे जिससे कि ये 12 और 18 का उसमें भाग चला जाए पूरा पूरा, समझ रहे हैं, नीचे उसके 36 के नीचे। लेकिन इसके ऊपर अगर आप चले जाइए, इसके ऊपर, तो बहुत कितना भी आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे जो कि इसका साथ में डिवाइड चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कैसे, 36 मान लीजिए 72 है,
तो इसमें 12 का भी चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा। आप दे के भाग देख लीजिए, 12 छक 72 और 18 चौक 72 होता है। तो ये चीज़ क्या हो गया इसमें। इसके अलावा 144 ऐसे आप डबल करते जाइए, इस इन दोनों का साथ में भाग चलता जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना, एक हमारा बैरियर की तरह काम कर रहा है कि ये जो लिस्ट है सबसे कम से कम, आप इसके नीचे जाएंगे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि इन दोनों का साथ में भाग चला जाए। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको इनफाइनाइट नंबर मिलेगा जो कि इन दोनों का साथ में भाग चला जाए। तो लिस्ट का क्या मतलब हुआ, अगर हमको जैसे सपोज करिए हमको फ्रैक्शन का एडिशन करना है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों का साथ में भाग चला जाए। अगर हम कोई और बड़ा नंबर लेंगे तो तब पर भी सही आएगा, लेकिन उसमें होगा क्या कि आपको कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी। तो हम लोग वहाँ पे एलसीएम निकालते हैं कि कोई उसका सबसे कम से कम मल्टीपल में। आप कोई और दूसरा भी मल्टीपल लेके निकाल सकते हैं, आएगा सही, लेकिन एलसीएम अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो वहाँ पे जो है कैलकुलेशन कम हो जाएगा, तो इससे आसानी होगा। तो इसका ये यूज है एलसीएम का कि जब भी आप फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ही लेते हैं। आप उसके जगह पे कोई मल्टीपल भी उसका ले सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जैसे आप मान लीजिए 1/2 + 3/2 करते हैं, तो अरे 3 जैसे 1/12 और 3/18 मान लीजिए कि, तो इसका अगर मल्टीप्लाई भी करके आप इसका ले लेंगे ना मल्टीपल, तो वो मल्टीपल होगा, तो वो कुछ ना कुछ आएगा। जैसे मान लीजिए इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 36 6 हो जाएगा, 3 हाँ 216 आएगा, ठीक है, 216। तो इससे हुआ क्या कि अब ये अगर ये आप लेके इससे सॉल्व करेंगे, ये सब एडिशन मान लीजिए आता होगा आपको, इतना एज्यूम करते हैं, तो इससे भी लेके अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। हाँ, अब इसी का एलसीएम अगर निकाल के करेंगे तो सिर्फ 36 में हमको करना है। हाँ, सिर्फ 36 में करना है। तो एलसीएम ये है, ये तो मल्टीपल है एक, कोई इसका किसका 12 और 18 का मल्टीपल एक हो सकता है ये। हाँ, लेकिन ये एलसीएम है, लिस्ट वाला कॉमन मल्टीपल है जो दोनों में है, तो 36 ऐसे है, ठीक। तो कैलकुलेशन इससे आसान होगा, ये इसका यूज है, बहुत बड़ा यूज है इसका एलसीएम का। तो इतना सब एलसीएम के बारे में। अब देखते हैं हम लोग एचसीएफ क्या होता है और उसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अब एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ का क्या फुल फॉर्म अभी था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट हो और कॉमन हो और फैक्टर हो, तो समझ रहे हैं। तो अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए 18 का जो फैक्टर है, तो ये 2 जो है 18 का फैक्टर है, ये जो 2 है ये 12 का फैक्टर है, ये 3 जो है 12 का फैक्टर है, और 12 3 का मल्टीपल है। तो इसमें फैक्टर हमें देखना है, फोकस किस पे करना है, फैक्टर पे, नॉट मल्टीपल। ओके, तो अब हम लोग हाईएस्ट लेंगे और कॉमन लेंगे और फैक्टर लेंगे। तो फैक्टर क्या होता है, नंबर का एक पार्ट ही होता है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड छोटा सा, तो उसका एक खंड होगा, तो छोटा सा पार्ट होगा, उसको हम लोग लेंगे। तो इसका मतलब कि जो एचसीएफ आएगा ना, वो नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसी नंबर का पार्ट होता है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी संख्या से या तो बराबर हो सकता है या तो उससे छोटी ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि एचसीएफ बड़ा होगा छोटी वाली संख्या से। तो जो सबसे स्मॉल संख्या होगी, जो भी सबसे छोटी होगी, उससे क्या होगा, एचसीएफ या तो उसके इक्वल होगा या तो उसके बिलो होगा, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि एचसीएफ का कैसे निकालें। तो एचसीएफ क्या है, सिंपली जो हाईएस्ट हो, कॉमन हो, फैक्टर हो। तो हाईएस्ट कॉमन का, ठीक है, देखते हैं। तो हाईएस्ट में ये 2 हो गया, 2 से, और ये जो 3 है ये है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन है, एक 2, दोनों एक पेयर मिलके एक जोड़ा ये बन गया। तो 2 × ये 3 मिलके 1 हो गया, ऐसा समझिए। तो ये हो गया 2 × 3। और जो बचा उससे नहीं मतलब है, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट कॉमन चाहिए फैक्टर्स का। तो ऐसा नहीं है कि जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, उसमें क्या था, लिस्ट था, तो कम से कम वाला भी चल जाता था, जो नहीं भी है वो भी चल जाता था कॉमन में। तो इसमें क्या है, 2 × 3 6, सिर्फ इसका क्या है, एचसीएफ है। तो देखिए 12 और एचसीएफ का एक ध्यान से देखेंगे तो अभी हम क्या बताए थे, फैक्टर्स का क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 12
जो 12 का फैक्टर 6 है, तो ये 6 से 12 में क्या चला जाएगा, भाग चला जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा जो फैक्टर होता है उसका नंबर में भाग चला जाता है पूरा पूरा, अभी पढ़े हैं फैक्टर में पीछे। तो इसका मतलब जो HCF है ना, ये दोनों नंबर को साथ में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि साथ में इसका क्या निकाले हैं, HCF निकाले हैं। तो ये जो नंबर है 6, इसको जो है ये साथ में डिवाइड करेगा। 6 जो है 12 और 18 को साथ में देख लो, 6 इंटू 2, ये 2 टाइम जाएगा 12 के लिए, और ये 3 टाइम्स यहाँ पे 6 इंटू 3 तो 18। तो इस साथ में डिवाइड कर रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, अब इसके अगर आप देखिए हाईएस्ट है, अब इसके ऊपर आप सोच के देखिए कोई भी नंबर, इसके ऊपर का मतलब इससे बड़ा है, जैसे 7, 8, 9, 10। तो आप देखेंगे कि ये नंबर ना साथ में कभी भी 12 और 18 को डिवाइड नहीं कर सकता इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट है, खुद में हाईएस्ट है। अब इससे ऊपर आप कोई भी नंबर सोचेंगे तो ये साथ में 12 और 18 को डिवाइड नहीं कर सकता कभी भी। जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 18 को डिवाइड करेगा लेकिन 12 को डिवाइड नहीं कर पाएगा पूरा पूरा। ठीक, लेकिन इसके नीचे आप चले जाएंगे तो नंबर हो सकता है कि वो 12 और 18 को साथ में डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा है, हाईएस्ट वाला है। इसके नीचे तो हो सकता है ना, हाँ, और इसके ऊपर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही था, तो इसके नीचे तो हो सकता है। जैसे नीचे क्या है, मान लीजिए अगर 3 से करें तो 3 से दोनों में भाग चला जाएगा। देखिए 3 से 12 और 18 दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, और अगर इसे 2 से करें तो 2 से भी 12 और 18 दोनों डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इसको साथ में डिवाइड कर दे। ये इसका मीनिंग था LCM एंड HCF का। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।